तो वर्डप्रेस के अंदर कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, चाहे ई कॉमर्स हो, बिजनेस वेबसाइट हो, कोई भी आपके पास वेबसाइट है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करना बिल्कुल ही सिंपल सा है। लॉगिन जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट करनी है। फिर आपके पास एक यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड होगा, उसकी मदद से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे, आप चाहे किसी भी होस्टिंग सर्वर से कर रहे हो, आपके पास डैशबोर्ड सेम ही होगा, ये वाला डैशबोर्ड। ठीक है, अभी मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। आप जब करोगे आपके पास कुछ पेजेस भी होंगे, कुछ थीम भी होंगे, कुछ प्लगइन्स भी होंगे, लेकिन मैंने हर चीज़ डिलीट कर दी है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। एक एक चीज़ हम जीरो से लेके चलेंगे। आपको पेज बनाना, पेज बिल्डिंग करना, प्रोडक्ट्स लगाना, एक एक चीज़ इसके अंदर सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो ना, उसकी एक थीम होती है। थीम का मतलब होता है कलर स्कीम, उसकी लेआउट्स, ये हर एक की डिफरेंट होती हैं। मतलब आप यहाँ पे अपीयरेंस पे आओगे और फिर थीम्स पे आपने क्लिक कर देना है। और ये आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो फिर आपने ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट 4-5 थीमें ना इंस्टॉल होती हैं। अभी ये देखो, अभी आपके पास ये सारे ना थीम्स हैं। आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल करोगे ना, तो वो वाली थीम आपके जो वर्डप्रेस है ना उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। इस तरह की थीम कोडिंग के जरिए अगर क्रिएट करनी हो ना, तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं इसका फ्रंट एंड क्रिएट करने पे। अगर कोई एक्सपर्ट लेवल पे है तो वो 1 दिन में कर लेगा, नहीं तो ठीक ठाक टाइम लग जाता है। इसको आप इंस्टॉल करो, फिर इसका होता है वो डेमो डाटा। अब जब वो भी इंस्टॉल करोगे ना, तो सेम इस तरह की वेबसाइट आपके पास रेडीमेड बन जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर। जब आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो ना, जो आपका लोकल है, तो सिंपली आपने थीम इंस्टॉल करनी है और उसका टेक्स्ट चेंज कर देना। जिस तरह से आपके पास एक थीम आ गई, ये पूरी आपकी वेबसाइट देता आपको नजर आएगी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये भी इसकी जब रीलोडिंग कंप्लीट होगी तो ये सारा इसके अंदर डाटा भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एक न्यू थीम ऐड करेंगे। न्यू थीम आपके पास बहुत सारी हैं। आप यहाँ पे हेलो थीम भी इंस्टॉल कर सकते हो और आस्ट्रा भी कर सकते हो। हेलो थीम इस तरह से है कि इसके अंदर आपने हर चीज़ खुद से क्रिएट करनी है। आस्ट्रा के अंदर आपके पास नेविगेशन एटलीस्ट लगी हुई है, या आपको नज़र आ रही है कि लोगो, मेन्यूज और वो वाली। ठीक है, लेकिन आप करोगे ना एलिमेंटर की जो है थीम, हेलो थीम, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं होगा। तो आपने सिंपली जाके आस्ट्रा को इंस्टॉल कर लेना। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो जस्ट आपने यहाँ पे जाके लिखना आस्ट्रा, ASTRA, आस्ट्रा। तो आपके पास आस्ट्रा थीम फिल्टर हो जाएगी। सिंपली आपने उसको कर देना, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करें, फिर एक्टिवेट कर देना है। अब हमारे पास प्री एक्टिवेटेड है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन के अंदर ऐड न्यू। अब प्लगइन का क्या मतलब है, जिस तरह से हम कोई भी चाबी पाना इस्तेमाल करते हैं ना, उसे बोलते हैं प्लगइन। अब वेबसाइट के जो चाबी पाने हैं, जो प्लगइन्स है, वो क्या है, पेज बिल्डर हो गया, फॉर्म्स हो गए जिसकी मदद से हमने डाटा रिसीव करना है, तो वो सारे वेबसाइट के चाबी पाने हैं, उसके सारे टूल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एलिमेंटर को। एलिमेंटर क्या है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर आप वेबसाइट के पेज बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। मतलब आपको अगर नहीं भी कोडिंग आती तो आप आसानी से बना सकते हो। इसके 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन और एक इसका पेड वर्जन। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो फ्री वर्जन है इसके अंदर आपके पास मोर देन इनफ चीज़ें हैं। इसके साथ ये बाकी इसके एलिमेंटर, हेडर, फुटर, ये इसके ना एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स का मतलब है कि इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स, जिस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ना फेसबुक पेज को लिंक करने का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन जब एड ऑन्स आप करोगे तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया। अब एलिमेंटर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये इसकी सेटिंग, रोल मैनेजमेंट, एलिमेंटर मैनेजर, टूल, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आ जाओ पेजेस के ऊपर, और पेजेस के ऊपर जाके आप कर दो ऐड न्यू पेज। ये थोड़ा सा पहले आपको एलिमेंटर का बताऊंगा, फिर हम जो है ना वो काम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप कोई भी इसको नाम दे दो, मैं इसको दे देता हूँ होम पेज। होम पेज, और होम पेज को आप यहाँ पे कर दो एडिट विद एलिमेंटर। पहले पब्लिश करना तो पब्लिश कर दो, नहीं तो आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इसको एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो आपके पास एक पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। ये लोडिंग में टाइम लेता है, सम टाइम आपके सिस्टम की हार्डवेयर जो है ना इसके ऊपर मैटर करती है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ये हमारे पास आ गया पूरा पेज बिल्डर। अब ये सारे आपके वो इंस्ट्रक्शंस हैं। जब आप पहली दफ़ा करोगे तो हम इसको क्या करेंगे, हमें इसमें से कोई भी नहीं चाहिए, हम इन सबको ख़त्म कर देंगे। आप ये रीलोड कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? ये आ गया, इसको भी ख़त्म कर दें। अब इस चीज़ को आपने समझना है, ये आपके लेआउट्स, ड्रैग, विजेट, शेयर, कि आप कोई भी विजेट यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। ये आपके विजेट है। कंटेनर, कोई टेक्स्ट लगाना है तो आप टेक्स्ट को वहाँ पे कर दोगे, कोई पिक्चर लगानी है
तो आप पिक्चर को इंपोर्ट कर दोगे। कोई टेक्स्ट एडिटर लगाना है, मतलब आपने पैराग्राफ लिखना है, तो वो बटन लगाना है, तो आप बटन यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। पहले हम करते हैं इसके अंदर लेआउट को सिलेक्ट। सिंपली आपने इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास आ रहा है फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम। जिन्हें कोडिंग आती है उन्हें पता होगा कि फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम क्या है। फ्लैक्स बॉक्स आपके पास एक सिंपली वेबसाइट की लेआउट्स हैं जो सिंपल लेआउट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो आप फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेवल पे जाना चाहते हो जिसके अंदर आपके एक गैलरी ऐड करनी है, कोई आपका कंपोनेंट कम्प्लेक्स है, तो आप फिर ग्रेड सिस्टम के ऊपर जा सकते हो। ग्रेड सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ट्रिकी है, बाकी फ्लैक्स बॉक्स बिल्कुल ईजी है। सिंपली आपने फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, आपको एक कॉलम छोटा दूसरा बड़ा चाहिए, आपको 4 एक जैसे कॉलम चाहिए, आपको 2 साइडों वाले छोटे कॉलम और एक बीच में बड़ा कॉलम चाहिए। ये सारे इसके अंदर लेआउट्स हैं। एक आपको इस तरह से कॉलम चाहिए और एक ऊपर नीचे चाहिए। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा सकते हो तो आपकी वेबसाइट की लुक अच्छी नज़र आएगी। तो आप हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, एक जो कंप्लीट है ना उसको, ये कंप्लीट हमने कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया। अब ये फ्लैक्स बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है। बॉक्स का मतलब होता है कि जब भी आप इसको अपडेट करोगे ना, अपलोड करोगे, तो आपकी वेबसाइट की साइडों से स्पेस होगी। लेकिन जैसे आप इसको फुल विड्थ कर दोगे तो वो साइडों पे स्पेस खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टाइल में जाओ और स्टाइल में जाके इसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी आप इसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। अगर इमेज लगानी है तो आप इमेज लगा सकते हो। जिस तरह से आप वेबसाइट के बैनर्स देखते हो, बेन इस्लाम देखा ना, तो बेन इस्लाम के ऊपर आपको वो बैनर नज़र आ रहा है, तो इसी तरह से हमने लगाना है। ठीक है, अगर इमेज लगानी है तो इमेज को सिलेक्ट करो, तो आपके पास कोई इमेजेस आ रही होंगी, ये बैग की आ रही है, डिफरेंट आ रही हैं। हम इसको लगाते हैं एज अ बैकग्राउंड, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ये हमारी बैकग्राउंड पे ला के। ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लेआउट्स पे आएंगे। अब इसकी मिनिमम हाइट आप यहाँ पे कर दो, इसकी हाइट कितनी हो। ठीक है, अरे समझ, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका जो हाइट वेट है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब इसको मजीद सेंटर करने के लिए, अच्छा व्यू लेने के लिए, आप यहाँ फिर स्टाइल के ऊपर चले जाओ, पोजीशन इसकी आप कर दो सेंटर। फिर उसके बाद अटैचमेंट इसकी कर दो स्क्रॉल करोगे ना, तो कोई भी डाटा आप स्क्रॉल करोगे तो ये भी साथ स्क्रॉल होगा, डाटा ऊपर स्क्रॉल होगा, ये पीछे ही रहेगा, एक एनिमेशन इफेक्ट देगा। उसके बाद ये आपके पास है रिपीट। आप इसको जैसे करोगे नो रिपीट, तो आपके पास सिंपली आ गया एक। अगर पहले आप उसको एज इट इज रहने दोगे तो वो फिर आपका क्या आएगा, मतलब उसको रिपीट करके बैकग्राउंड को फिल कर देगा। अब हमें एक ही पिक्चर चाहिए और फुल साइज पे चाहिए, तो हम इसका बैकग्राउंड साइज कर देंगे कवर। ठीक है, ये पूरा उसका कवर बन जाएगा। अगर इसको हम कंटेनर करेंगे जिस तरह से हमारे पास पहले शो हो रहा था कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर कस्टम भी हम कर सकते हैं। कस्टम के अंदर क्या है कि हम खुद से इसको विड्थ जो डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम खुद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कस्टम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑटो आ रहा, आप ऑटो के ऊपर करोगे तो जो आपकी इमेज का एग्जैक्ट साइज है ना वही लग जाएगा। अगर आपने इमेज बनाई है 800 बाई 800 तो सेम वो रेजोल्यूशन ले लेगा। अगर आपने इमेज बनाई है फुल विड्थ तो फुल विड्थ को कंटेन कर लेगा। ठीक है, और अगर आपने खुद से यहाँ पे इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादातर होता है ना वो होता है कवर, बाय डिफ़ॉल्ट कवर जो है ना वो परफेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली उसको एज अ कवर ऐड कर देता है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। इसको पब्लिश करेंगे और इसको हम कंट्रोल क्लिक करके और आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हम साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा लाइव प्रीव्यू क्या आ रहा है, ये हमारी इमेज आ रही है। ठीक, अब आपको अपनी वेबसाइट का बड़ा बैनर लगाना पड़ जाए, होम पेज भी लगा लेंगे सेम इस तरह से। शॉपिंग वाला वो साथ लगाओ, लड़कियों ने बैग उठाया हुआ है, ये जो भी जिस तरह से आपको पसंद है वो लगाओ। इधर लड़कियां बैग पकड़ खड़ी हैं, वहाँ पे आप बटन लगा दो, टेक्स्ट लगा दो। ठीक है, और इस तरह से आप लगा दो क्योंकि आपकी वेबसाइट की लुक अच्छी नज़र आएगी। कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट ओपन कर लें उसके अंदर हैंड पे एक बड़ा बैनर होता है, वो बैनर इस तरह से लगाते हैं। अब इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह से लिखना है वो भी सिंपल है। इसके ऊपर ये प्लस वाला आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर इसके ऊपर क्लिक नहीं करना तो अगर आप वैसे और क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें इससे बैक, तो यहाँ पे ऊपर भी ना हमारे पास आता है ये प्लस वाला आइकन, या इस ग्रेड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही इमेज। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट को ये हेडर को ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूंगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना, अब जिस तरह से इस वेबसाइट का नाम है फ्लिप्रो, नमूने नेम रखे हुए हैं फ्लिप्रो। ठीक है, और इसको अब सेंटर करना है तो स्टाइल पे, और ये सेंटर हो गया। ठीक है, अगर इसको मुझे करना है राइट साइड पे तो राइट पे हो गया। अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना वहीं से आ जाएगा, और ये इसका स्टार्ट के लिए ये भी है और ये सेंटर आ गया। ठीक है, अब इसको ब्लेंड मोड, इसको आप मल्टीपल कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे डार्कर कर सकते हो, इसके अंदर आप ओवरले इसको लगा सकते हो,
जिस तरह से आप लगाना चाहो। और सिंपली आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आपने लगाना है, ठीक है। या अरे समझ, सिंपली आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो। और अब ये इसके आगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट लिखा हुआ उसका स्टाइल चेंज करना। जिस तरह से ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे रोबोटो, आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे और सिलेक्ट करोगे, इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा वो बन गया है, इटैलिक हो गया। अब फिर अगेन इसको क्लिक करो और फिर यहाँ पे क्लिक करो तो ये आ गया, फिर इसकी ये कॉर्नर वगैरह बन गया। यहाँ पे आपकी जो भी फ़ॉन्ट फैमिली होगी, जो आपकी पूरी वेबसाइट पे इस्तेमाल हो रही है ना, आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। जो ज़्यादातर वेबसाइट होती हैं ब्यूटी पार्लर्स की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें टेक्स्ट थोड़ा सा होता है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है, ताकि उस तरह से बैकग्राउंड के साथ मैच करे। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बड़ा करना, छोटा करना, जितना करना है, जितनी आपको बड़ी हेडिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका वेट, सेमी बोल्ड और बोल्ड। आप बोल्ड करोगे मुकम्मल बोल्ड हो जाएगा। डेकोरेशन आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हो, नज़र आ रही है, जो थोड़ा सा फ़ोन साइज बड़ा कर दो, ये इसके नीचे लाइन लग गई। अब मुझे चाहिए इसके ओवर लाइन, तो इसके ऊपर लाइन लग जाएगी। और अब अगर मुझे चाहिए लाइन थ्राट, तो ये इसको क्रॉस कर देगी, नज़र आ रही लाइन क्रॉस करिए, ठीक है। अब इसकी जहाँ पे हम लाइन हाइट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये लेटर स्पेसिंग, इन वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस है वो भी आप चेंज कर सकते हो। वर्ड स्पेस जो है वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ की। यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह कंट्रोल करना आ जाएगा। अब कोई भी बैकग्राउंड पे इमेज लगा के उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब अगेन हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटसाइड पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हम बल्कि इसको हम क्रिएट रहने देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं बस। अपडेट किया। अब अगेन आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, इस प्लस के ऊपर या इस आइकन के ऊपर। अच्छा जी, आपके ना थोड़ी सी स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी कम है, ठीक है, इस वजह से भी आपके वो ऑप्शन नहीं आ रहे। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम कर देते छोटा। अब इसके ऊपर क्लिक करो यहाँ पे, और ये एलिमेंट्स आ गए इसके, ठीक है। और एलिमेंट्स के अंदर आपके पास अब हमने लगानी है इमेज को किया और इसके ऊपर हम कर देंगे। अब इसके ऊपर इमेज लगानी है, नीचे लगानी है। अब इसका यहाँ से हम साइज़ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे 150 की चाहिए, 300 की चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई इमेज पहले लगा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट उनका उतना ही होना है। जब आपकी इमेज लग गई, अब मज़ीद इसको जो है वो कस्टम कर सकते हो। कस्टम के अंदर आप इसको कस्टम हाइट विड्थ, मैं इसको देता हूँ 100 पिक्सल, 100 और 100। एक छोटी सी इमेज मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। ये छोटी सी इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको आगे पीछे मतलब अलाइन करना, तो अलाइन करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड है। अगर इसको क्लिक रहने दोगे और स्टाइल के ऊपर जाओ, इसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो लेफ्ट साइड पे, फिर इसको सेंटर में और राइट साइड पे। और अगर आपने करना अपनी मर्जी से कि आप चाहते हो कि यार इमेज तो मैंने यहाँ पे ऐड की है, लेकिन मैं इसको इस कॉर्नर के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, या इस टेक्स्ट के पीछे या कहीं पे भी, फिर उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको ना मतलब ध्यान रखना चीज़ों का। एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद नीचे आना, और इसकी यह पोजीशन है, पोजीशन इसकी आप कर दोगे एब्सोल्यूट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट करोगे ना तो आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक। अरे समझ, कहीं भी मूव करवाना है आप इसको आसानी के साथ करा सकते हो। पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या कौन सी पोजीशन, एब्सोल्यूट, कि मैं इसको जहाँ पे मर्जी मूव करवाना चाहूँ तो मैं इसको पूरी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं नैव बार के ऊपर भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे इसका जी इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। जी इंडेक्स क्या है वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जिस वेबसाइट पे काम करें ना उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बिजनेस नाम, ये नीचे आ रही, इसको हम ओपन कर लेते हैं और ये आ गया हमारे पास इजी शॉप। इसको हम बना रहे हैं ना, तो इसी के ऊपर हम देखेंगे किस तरह से चीज़ें ऐड की हुई हैं। अब ये जिस तरह से आपको बैनर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये बैनर आप भी बना लोगे वही वाला। अब ऐड करना आ गया, लेकिन ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं भी स्लाइड वाला लगाऊं, ठीक है। तो सिंपली आपने आ जाना है ये होम के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने लेआउट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी करनी है। आपको छोटा स्लाइडर चाहिए तो आप इनमें से कोई लेआउट को सिलेक्ट करो और उसके अंदर लगा दो। बड़ा स्लाइडर चाहिए तो सेम उस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाओ लेआउट्स भी हमारी होगी, इसकी प्लस के ऊपर क्लिक कर दो और फिर यहाँ पे आप स्लाइडर को सर्च करो। स्लाइडर यहाँ पे आपके पास आएगा स्लाइडर। इमेज कर्सल और स्लाइडर एक ही चीज़ है। इमेज कर्सल का मतलब है स्लाइडर, ठीक है। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। अब इसके अंदर इमेजेस ऐड करो। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं,
यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, 3 4 मैंने ऐड कर दी, ठीक है, 4 बैग ही लगा रहा हूँ, क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी। तो ये मेरे सारे जो है ना वो इमेजेस लग गई, ठीक है। ये इसके नीचे ये डॉट्स ऐड हो गए और ये मेरे पास स्लाइडर बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूंगा ये स्लाइड हो रहा स्लाइड, तो उसकी जगह ये लगाना हो तो सिंपली इसको आप डिलीट कर दो, क्रॉस कर दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये लग गया। अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये मेरे पास आ रहा है सिंपली एक स्लाइडर आ रहा है। अच्छा, जब भी आपने इस लेआउट को डिज़ाइन स्टाइल करना ना, तो आप इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे, लेकिन इसके अंदर जो मौजूद विजेट है उसको अगर स्टाइल करना, चाहे इमेज हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका स्लाइडर हो, तो ये आपको पेंसिल नजर आ रही है कॉर्नर पे, तो आपने इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। अब वो मेरे ज़हन में ये नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस है, तो मुझे तो पता है मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर भी कर दूंगा तो मुझे पता है कि वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन एज अ बिगिनर जो स्टार्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये थंबनेल साइज आप इसको लार्ज लगा सकते हो कि मुझे लार्ज साइज चाहिए इसका। इसके बाद आप इसको यहाँ पे फुल भी लगा सकते हो कि फुल साइज चाहिए। और फिर आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो आपको नीचे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास एरो हो, एरो करेंगे तो ये आपके एरो लग जाएंगे, ठीक है, डॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ डॉट्स ही नज़र आएँ तो सिर्फ आपके जो डॉट ही नज़र आएंगे। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेरे पास दोनों नज़र आएँ तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास कोई भी ना शो हो, ना मेरे पास जो साइड वाले हों हैंडल हो और ना ही नीचे बटन लगे हो जो डॉट लगे हुए हैं, तब आप क्या करोगे, तब आप नन कर दो कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। स्लाइडर आपका फिर भी वर्क करेगा, लेकिन वो आपके जो कॉर्नर है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। ये हर वेबसाइट की ना डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहते हो। इमेज स्ट्रेच, इमेज को आप यस कर सकते हो। स्ट्रेच का मतलब होता है स्ट्रेच करना किसी चीज़ को, तो आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ना ये आपके पास आ रहा है स्क्रॉल स्लाइड टू शो डिफ़ॉल्ट। अब स्लाइड टू शो डिफ़ॉल्ट ना बाय डिफ़ॉल्ट जितनी आपकी इमेज की विड्थ है ना उस हिसाब से उसने अलाइन कर देना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड एक ही नज़र आए, एक इमेज एक स्लाइड पे, तो मैं यहाँ पे एक को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक बैग नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैं स्लाइड करूँगा तो सेकंड बैग आएगा, फिर करूँगा मेरे पास नेक्स्ट बैग जो है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसका आ रहा है यहाँ पर मेरे पास इमेज रेजोल्यूशन, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फुल इसकी ज़्यादा ही कुछ होगी, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे। और इसकी वैसे में मुझे लगता है इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है इमेज की, हाई रेजोल्यूशन बनाई है मुझे लगता है। वो एच डी कैमरे वाली है ना, 41 वाली है, और वो हाई रेजोल्यूशन के अंदर है। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करो यहाँ पे और इमेज कैरोसेल, और यहाँ पे इमेज का साइज़ आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे कर दो कस्टम, और कस्टम के अंदर आप इसको विड्थ दे दो 1200 और हाइट इसको हम दे देते हैं 150। वैसे आप जो जब वो डिज़ाइन करते हो ना बैनर, वो आप इसी साइज़ के अंदर डिज़ाइन करते हो या बाद, ठीक। आप इसको कम ज़्यादा करना आप कर सकते हो। अब ये आपका कौन सा लगा हुआ है, ये वाला साइज़, ये आई थिंक बनता है 250 और 1200, ठीक है। तो आप इसको इस डिज़ाइन आपने इस तरह से करना है, किस में करेंगे, कैनवा के अंदर। सिंपली आप ये लिख दोगे कोका कोला और ये आइकन लगा दोगे, ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स, इनकी तस्वीरें लगा दोगे, ये अंदर टेक्स्ट लिख दोगे, आपकी एक इमेज बन जाएगी। और जहाँ पे आप स्लाइड में शो करवा रहे हो ये वाली इमेजेस बैग वाली, तो इंस्टेड ऑफ बैग वाली इमेजेस वो वाले आप बैनर यहाँ पे शो करवा दोगे। अब ये वाला कैरोसेल बना लोगे, बनाना आ जाएगा, ये बना के दिखाना भी है। ये फिर नीचे आ रही है कैटेगरीज, ये कैटेगरीज को आप छोड़ दो क्योंकि ये वो कॉमर्स की कैटेगरीज है, तो पहले आपको वो कॉमर्स पे ग्रिप होनी चाहिए। फिर ये वाला बैनर बनाना आ जाएगा। ये किस तरह से बनाएंगे, नहीं इसका तरीका थोड़ा सा और है, ये कर लेंगे, ठीक हो गया। अब मुझे मतलब ये फुल विड्थ एक छोटा बैनर चाहिए, ठीक है, उसको मैं किस तरह से ऐड करूँगा। सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक बड़ी लेआउट को सिलेक्ट कर लूँगा, बड़ी लेआउट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी मैं कर दूँगा इसको फुल विड्थ के ऊपर। और हाँ सर, मज़ा आ रहा है या लतीफ़े लग रहे हैं? मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको पहले इसी पता नहीं ना थी कि इस तरह से वो चीज़ें वर्क करती हैं। 6 महीनों से लगे हुए हो एक ही चीज़, ठीक है। ये फुल बैनर लग गया। अब इंस्टेड ऑफ दिस बैनर आप अपना बैनर लगाओगे तो सेम जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो वाला लग ना गया, ठीक है। अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, उसको मैं अपडेट करता हूँ और इसको हम करेंगे यहाँ पे रीलोड, ठीक है। ये वाला बैनर आपका लग गया। अब इसकी हाइट विड्थ
वो आपने खुद कंट्रोल करनी है। वो किस तरह से करोगे, जब आप बैनर बना रहे हो ना तब आप बना सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे फुल और यहाँ पे आप इसको कर दो, ये वाला एक दफ़ा कर दो guys। और इसको आप यहाँ पे पोजीशन कर दो, इसको सेंटर तो आपका बैग सेंटर में नज़र आए। अटैचमेंट इसके आप कर दो स्क्रॉल, रिपीट इसका नो रिपीट आपने ना हमेशा नो रिपीट रखना होता है ताकि आपकी जो इमेज है वो रिपीट ना हो, और फिर इसको कवर कर, ये आपका पूरा बैनर बन गया। ठीक है, छोटा रख लो, हाँ वो भी कर सकते हैं। वो आप इसके ऊपर क्लिक करें, इन जो 6 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक किया और ये ऊपर आ गए लेआउट के अंदर जाके ये आपका आ रहा है फुल विड्थ, इसको आप कर दो बॉक्स। ठीक है, इसको आप यहाँ बॉक्स किया, अगर इसको मज़ीद काम करना है तो आप मज़ीद काम कर दो यहाँ पे। लेकिन जब इसको आप काम करोगे ना फिर आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा जो आपकी, अब इसको आप अपडेट करके अपडेट किया और अब इसको मैं करूँगा यहाँ पे रीलोड, बल्कि ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक हमने लगाया हुआ। ठीक हो गया, और ये अपने करते अब इसके अंदर इस वाले में करूँगा, अगर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, ये जिसका कवर है वो हटा दूँगा, इसको कर दूँगा ऑटो, डेट कर देंगे और इसको कर देंगे रीलोड। ऑटो कवर करेंगे तो फुल विड्थ आएगा, डेट हो जा मामा, हो गया। ठीक है, आगे पता, छोटा चाहिए इससे बड़ा चाहिए, जितना भी आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। और ये विड्थ आपकी कंट्रोल हो रही है यहाँ से, इस लेआउट से। ठीक है, अगर इसका विड्थ यहाँ से बढ़ाओगे तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। अब ये लगा लोगे, अब जब अपनी मर्जी से उसकी हाइट वेट सेट की होगी ना, जब उसको लगाओगे ऑटोमेटिक उसी साइज़ का आ जाएगा। अगर इसको कंट्रोल करना है इसके साइज़ को तो फिर आप इसको यहाँ पे मिनिमम हाइट इसको लगा सकते हो, यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे चाहिए यहाँ पे 257 तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ये मेरे पास 257 चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब स्लाइडर लगाना आ गया, ये बैनर लगाना आ गया, लगा लेंगे। ये लगाने भी हैं, जी नहीं करना, लगाने भी हैं। अच्छा, अब मेरे साम के ऊपर और जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स किस तरह से आएंगे, वो जैसे हम WooCommerce ऐड करेंगे तो ये हम प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। अब ये भी कर लेंगे सेम वही वाला बैनर, बस हमने चेंज करना है। और फिर उसके बाद आपके ये वाले आ गए, ये कर लेंगे, सिंपली स्लाइडर है मामा, वही स्लाइडर जो ऊपर टॉप पे ऐड किया ये वाला, ये और यही वाला स्लाइडर ये नीचे आ रहा है, ये वाला जस्ट इसके अंदर क्या है, ये कंपनियों के नेम है। और ये जो स्लाइडर है वहाँ पे हमने क्या किया था कि एक ही शो हो, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं मेरे पास 12 शो हो या मतलब 10 शो हो, जितने आप शो करवाना चाहते हो। ये अब हमारे पास तकरीबन 8-9 शो हो रहे हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर दो। और इसका जो साइज़ है फिर आपने उसी तरह से बना के अपलोड करना है, ये छोटे छोटे आपने बना के अपलोड करने हैं। वहाँ पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन वो आपका व्यू फिर अच्छा नहीं आना। इसको आपने पहले से इस साइज़ के डिज़ाइन करने हैं, इन्हें लोगोस बोलते हैं। ठीक है, अब बिजनेस स्लैम के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो अब आपको सारी लगानी आ गई। स्लाइडर लगाना आ गया, ये कैटेगरी को छोड़ दो क्योंकि जब कैटेगरीज हम ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये लगाना आ गया, इसके बाद ये बैनर भी, और उसके बाद ये स्लाइडर भी क्लियर है। क्या हुआ है, अच्छा इसको आप अप्लाई कर दो, ले ये आपका होम पेज रेडी हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, वो कॉमर्स के प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, वो इसको हमने ई कॉमर्स ऐप बनाना है। तो सिंपली आप प्लगइन्स पे आओगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स, और यहाँ पे आप सर्च करोगे वो कॉमर्स को, WOOC इतना जस्ट आपने लिखना है, तो आई थिंक आपका वो कॉमर्स प्लगइन आ जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये आ रहा है, फिर इसको COM, ये वो कॉमर्स के जो इसके है ना वो प्लगइन है सपोर्ट है, वो सारे आ रहे पूरे स्पेलिंग ये आ गए। ठीक है, और इसको आप क्लिक कर दो। ये इसके अंदर ये स्ट्राइप है, अगर पेमेंट मेथड ऐड करना है, पेपाल ऐड करना है, पेपाल भी आपका पेमेंट मेथड है, और दूसरे आपके पेमेंट मेथड आ रहे हैं। ये PDF इनवॉइस है, अगर आप किसी को PDF के अंदर मैसेज सेंड करना चाहते हो वो आप आ गया। कस्टमर रिव्यूज़ फॉर WooCommerce, जो कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं 5 स्टार 4 स्टार, वो आप ऐड करना चाहो, हम क्या करेंगे, सिंपली WooCommerce को इंस्टॉल कर देंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक्टिवेट करना है। जब भी आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल कर दिया तो समझ लें जो आपकी नॉर्मल वेबसाइट है ना, वो बन गई ई कॉमर्स वेबसाइट। कोई भी आपकी वेबसाइट है वो आपकी मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई है। सिर्फ आपने क्या करना है, पेजेस को सेटअप करना है। अब ये प्रोडक्ट वाला ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। वो कॉमर्स पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं हमारी लाडो एक प्रोडक्ट है, इसको साथ लिखते हैं लाडो आपकी प्राइस क्या रखें, 200 डॉलर में। कोई भी आप डमी से टैक्स था, ये होती हैं डिटेल्स है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। इसके नीचे इसकी रेगुलर प्राइस है, रेगुलर प्राइस आपकी कर देते हैं 200 और आपकी सेल प्राइस कर देते हैं 150। ठीक है, बहुत है, मुझे लगता है ज़्यादा है, महंगा हो गया, चलें ठीक। फिर इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे आप ये आ रही है आपकी सेट प्रोडक्ट इमेज, इसको क्लिक करें। और मिसाल के तौर पे मैं अब लाडो तो मिसाल से हम बैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम बैग सेल कर रहे हैं सेट प्रोडक्ट, और इसको सिंपली आपने कर देना जस्ट पब्लिश। तो एक नॉर्मल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूरी होती। कैटेगरी अगर वो आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आप कैटेगराइज करोगे, ठीक है। वो आपको सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, सिर्फ आपको मैं आप बता रहा हूँ ई कॉमर्स मैनेजमेंट और साथ में वेबसाइट ई कॉमर्स की किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये आपका प्रोडक्ट है। ये ऐड टू कार्ड आ गया बटन, यहाँ पे आप इसकी वो ऐड चेंज कर सकते हो, नंबरिंग मुझे कितने ऑर्डर कितने इसके पीसेस चाहिए, और आप ऐड टू कार्ड करोगे, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कार्ड के अंदर ऐड होगी। ये देखिए आ रहा है। लेकिन व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई कार्ड वाला पेज हमने सेट नहीं किया। अब कार्ड वाला पेज किस तरह से सेट करते हैं, आपको कल मैंने बताया था, पेजेस में जाके। अब आपने मुझे वो करवाना है, पेजेस में आए, आगे ये करवाना है, चित्र भी पढ़ने हैं ऑनलाइन, आगे हो गया ओपन। हाँ, चार ना, आगे बताएं क्या है। अब मेरे साथ वो कोई आप पहले भी लगा सकते हो। हाँ ठीक हो। चार कोड ऑफ कार्ड पेज, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, आ जाए नीचे, और ये हाँ ठीक है। देखो कॉपी करेंगे, इसको आप याद भी रख सकते हो, इतना भी कोई नहीं वो रॉकेट साइंस। ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे इसको क्या करना है, यहाँ पे शार्ट बोर्ड, और अब पेस्ट कर दें, अब डेट। ठीक हो गया। आप इसके आएंगे हम बैक के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। अब वो कॉमर्स में जाना है, फिर सेटिंग के अंदर, उसके बाद एडवांस, एडवांस के अंदर अब ये पहले से कोई ना कोई लगी हुई, लेकिन ये पेज हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे, या हम सर्च करेंगे कार्ड को। ठीक हो गया। और अब इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव चेंजेस, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, पेज नॉट फाउंड। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और व्यू कार्ड के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। एक दफ़ा अगर हमने वहाँ पे अपडेट कर दिया, अच्छा अभी इसने आई थिंक इसको सेव नहीं किया, सेव किया, और अब इसको एक दफ़ा अगेन बैक कर लेते हैं। और अब आपकी आ रही प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स। अभी उन्हें शॉप पेज भी सेट नहीं ना किया, शॉप पेज सेट करेंगे तो सारे प्रोडक्ट उसके ऊपर नजर आएंगे। अब यहाँ पे व्यू, ऐड टू कार्ड, पहले से भी कार्ड मौजूद है, और अब व्यू कार्ड, अब बस जो कार्ड पेज है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके बाद चाहिए चेकआउट पेज, तो सिंपली चेकआउट पेज को भी हमने उसी तरह से स्टाइल करना, ऐड और ऐड न्यू पेज।
एंड न्यू पेज के अंदर हम क्या करेंगे, चेकआउट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम आएंगे, ये हमारे पास चेकआउट का शॉर्टकट है, इसको कॉपी करेंगे और सिंपली इसके अंदर हम जाके पेस्ट करें प्लस क्या उसको। ठीक हो गया। अब कर देंगे इसको पब्लिश। तो अब इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेना है, बल्कि इससे पहले हमने इसको वो देना है, कस्टमाइज इसको करना है वो कमरे सेटिंग के अंदर, वो कमर्स के अंदर ये सेटिंग के अंदर, और एडवांस। फिर इसको हम यहाँ पे जो पहले से मौजूद उसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे चेकआउट। चेकआउट चेकआउट आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया और अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव चेंजेस। और अब ये कार्ड पे चुके एक दफ़ा अगेन रीलोड कर लेंगे। रीलोड आपने अगेन करना होता है क्योंकि ना ये डाटा होता है इसकी बैकएंड के ऊपर, पहले से लिंक मौजूद होते हैं, जब आप रीलोड करते हो वो अपडेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे करोगे चेकआउट के ऊपर क्लिक, आपके चेकआउट का पेज आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे के चेकआउट कर सकते हो। आगे समझ। अब यहाँ तक आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आ जाएगी। इतना ही आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर होता है। अब हमारा बेस्ट रह गया शॉप पेज। तो शॉप पेज को हमने किस तरह से करना है, वो भी सिंपली यहाँ पेजेस के अंदर और यहाँ पे ऐड न्यू पेज, और इसका क्या नाम रखेंगे, शॉप, शॉप और पब्लिश। अब अगेन हम आएंगे डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम मर गए वो कवरेज के अंदर सेटिंग में आएंगे, वो कवरेज सेटिंग यहाँ पे। फिर हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर जाके हम शॉप पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और ये मेरे को शॉप पेज आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया और सिंपली जाके मैंने सेव कर देना। अब जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे शॉप पेज पे नज़र आएंगे, और अब मैं जाके पेजेस के अंदर जाके शॉप पेज को ओपन कर सकता हूँ। ये मेरा शॉप पेज है, इसको मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अभी आपकी एक प्रोडक्ट आ गई, आगे समझ। अब इसके अंदर कुछ हम डमी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा सैम्पल डाटा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको यहाँ पे ना, ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर पहले से प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो सिंपली हमने जाके उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड किया, फिर आ जाना हमने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है आप बस यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे इंपोर्ट, या ऊपर आ गया इंपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आप उनको किसी और वेबसाइट के ऊपर मूव करा रहे हो, और इंपोर्ट का मतलब होता है कि किसी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मूव करवा रहे हो। हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास वो डमी जो प्रोडक्ट्स वो मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहे CSV फाइल, क्लिक करो। अभी हमने डाउनलोड की थी, तो डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर ये फाइल आ रही है, इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। आपको जितने भी ऑप्शन आएंगे उन सबको आपने यहाँ पे कर देना कंटिन्यू, रन द इंपोर्ट। और जैसे ये इंपोर्ट कंप्लीट होगा तो आपके पास तो 20-25 प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे, जो आप मैनुअली पहले कर रहे थे। अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता किस तरह से करते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपको समझाऊंगा अगर आप लोगों के दांत बांधोगे तो। ये जब आपने करना है आपको लाग पता जानना, अभी तो आप स्टार्ट है ना, ये बच्चे ने आपसे जल्दी सीख जाना। नहीं बच्चा बड़ा सही ना, कोडिंग बड़ी अच्छी करता। जो हमें टैग याद हुए थे 10-15 दिन के अंदर, इसने 2 दिन के अंदर याद की। नहीं कर सकता, कर सकते। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, ठीक है। कोड टी शर्ट आप अपने जो है ना वो पेज व्यू स्टोर, और इसको ओपन करोगे ना तो आपके पास बहुत से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक, यस प्रोडक्ट्स आ गया। आपने तो एक भी ऐड नहीं की, लेकिन मैंने कितनी ऐड कर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है।